दोस्तों पैन कार्ड है वो आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो आप फ्री के अंदर इनकम टैक्स की वेबसाइट से बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप अपने हिसाब से फोटो नहीं लगा सकते हैं। ना ही आपके फादर का नाम उस पैन कार्ड के अंदर आएगा और ना ही आप पे सिग्नेचर है वो अपलोड कर सकते हैं। हाँ, आपको मिलने के बाद में आप मार्कर से उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप NSDL की वेबसाइट से पैन कार्ड बनाते हैं तो आपको 106 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। आप अपने हिसाब से फोटो लगा सकते हैं। नई फोटो, आधार कार्ड के ऊपर फोटो है वो फोटो नहीं आएगी। और उसके बाद में दोस्तों आप अपने सिग्नेचर भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं और आपके पिताजी का नाम भी, या फिर आप माताजी का नाम रखना चाहते हैं तो माताजी का नाम है वो आपके पैन कार्ड पर आएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको NSDL से पैन कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। गूगल पर सर्च कीजिए NSDL, पहली वेबसाइट मिल जाएगी ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन की, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको आपको फिल करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन के अंदर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप के अंदर न्यू पैन इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी के अंदर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। एप्लीकेंट के इन्फॉर्मेशन के अंदर आप आदमी है तो श्री लगाइए, वुमेन है तो श्रीमती लगाइए। तो लास्ट नेम या फिर सर नेम आपको डाल देना है। फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डाल दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप यहां पर नीचे टिक के बटन पर क्लिक करके यहां पर आई एम नॉट ए रोबोट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा। यदि आपकी एप्लीकेशन है वो बीच के अंदर रुक जाती है या फिर आप बैक हो जाते हैं तो इस टोकन नंबर से वापस आप रिज्यूम कर सकते हैं, इसलिए इसको सेव करके रखें या स्क्रीनशॉट मार के रखें। उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है और पूरा फॉर्म फिल करना है। और किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए हम यहां पर कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में हमें सबसे पहले तो है वो ये फॉर्म फिल करना है और तीन तरीके से हम है वो अप्लाई कर सकते हैं। तीन तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है कि सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस, और दूसरा तरीका है कि सबमिट स्कैन इमेज थ्रू e-साइन, और तीसरा तरीका है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो इनमें से सबसे बेस्ट तरीका है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू e-साइन। इस ऑप्शन से यदि हम अप्लाई करते हैं तो फोटो सिग्नेचर हम मैनुअली अपलोड कर सकते हैं और बस यही इसका फायदा है। इससे हम करेंगे तो हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो फोटो है वही आएगा और भाई वो आप लेना चाहते हैं और सिग्नेचर नहीं आएगा तो इस तरह से करना चाहते हो आप इस तरह से कर लीजिए। चलिए हम दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट रखेंगे और इस ऑप्शन से ही हम पैन कार्ड के फॉर्म को फिल करेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है इसके अंदर हमें इनकम टैक्स के ऑफिस पर डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ते हैं, तो आप जाकर सेंड करें या फिर कुरियर के थ्रू करें, तो ये लेंथी प्रोसेस है, इनको भी फॉलो हम नहीं करेंगे। दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो यस करेंगे, यहाँ पर यस ही सिलेक्ट रखेंगे हम और नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड के 4 डिजिट हम डाल देंगे लास्ट के और 8 डिजिट है वो लास्ट के अंदर डालेंगे। 4 डिजिट डालने के बाद आधार कार्ड पर जैसा नाम है वैसा का वैसा नाम डाल देंगे और ये पूरा फॉर्म हम फिल कर देंगे। लास्ट नेम वगैरह ये पहले से आ जाता है। जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कैसे आता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय हमने ये डाल दिया था। पिताजी का नाम आप देना चाहते हैं तो पिताजी का नाम दे दीजिए। यदि आप माताजी का नाम देना चाहते हैं तो आप नीचे है वो माताजी का नाम यानी मदर नेम सेलेक्ट करेंगे। तो दोनों में से एक का आपको नाम डाल देना है। मदर नेम ऑप्शन हो जाएगा फिर तो, और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अभी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो यदि आप स्टूडेंट है और इनकम कोई नहीं है तो आप नो इनकम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं कि आप किस एड्रेस पर इस पैन कार्ड को मंगाना चाहते हैं, तो आप रेजिडेंस और ऑफिस दोनों में से एक एड्रेस पर मंगा सकते हैं। चलिए रेजिडेंस सेलेक्ट करते हैं, जहां पर आप रहते हैं वहीं पर ये पैन कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर डाल देने हैं। आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, पिन कोड डाल देना है, स्टेट डाल देना है। जिप कोड है वो ऑप्शनल होता है, इसको डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये बेसिक डिटेल है। आपके आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा है वैसा वैसा आप आधार कार्ड के ऊपर जैसा एड्रेस लिखा है वैसा वैसा आप डाल दीजिए। कंट्री नेम के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और पिन कोड है वो डाल दीजिए और जिप कोड ऑप्शनल है। अभी यहाँ पर नीचे ऑफिस एड्रेस का ऑप्शन है तो इसको हम नहीं डालेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमने रेजिडेंस एड्रेस है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हमें ऑफिस एड्रेस डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पर हम नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम टेलीफोन नंबर वगैरह के +91 सेलेक्ट करेंगे और नीचे वाले ऑप्शन को नो ही रखेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। आप चाहे तो इस डिटेल को सेव कर लेना ताकि बैक हो जाए तो कटे ना। तो अभी हमें AO कोड डालने हैं। तो सबसे पहले इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और एरिया का नाम वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, आपका AO कोड है वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। कैसे होगा? इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप अपने डिटेल के हिसाब से AO कोड है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। AO कोड, AO टाइप, रेंज कोड एंड AO नंबर, ये सारी डिटेल फेच हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों प्रूफ ऑफ ID के अंदर आप है वो आधार कार्ड दे सकते हैं। आपको ID प्रूफ देना पड़ेगा एक, ठीक है। यदि दूसरे ऑप्शन से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर AA सेलेक्ट करेंगे तो आप सर्च करेंगे तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। आधार कार्ड
सेलेक्ट करेंगे। फिर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर भी आधार कार्ड दे सकते हैं, तो यहाँ भी आप ड्रॉप डाउन से आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी आप है वो क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब आपको एक बार ही आधार कार्ड अपलोड करना है, बार बार अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अन्य डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं दोस्तों, आप चाहे तो वो अपने हिसाब से। और डिक्लेरेशन के अंदर है वो हिमसेल्फ हरसेल्फ आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने प्लेस का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए, जिस दिन आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डेट डाल दीजिएगा। फिर आप अपनी फोटो अपलोड कीजिए, सिग्नेचर अपलोड कीजिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दीजिए। अभी आपको क्या क्या रखना है, आपको सिग्नेचर रखना है, फोटो रखनी है और आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड की पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर उसको रखना है। तो फोटो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा और फोटो अपलोड कर देने हैं। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि 50 KB से फोटो की साइज है वो कम होनी चाहिए। सबसे पहले हम फोटो अपलोड कर देंगे और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। दूसरी वस्तु हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसकी साइज भी है वो मैक्सिमम है 50 KB होनी चाहिए। प्लस बटन पर क्लिक करके सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और 30 KB से कम होना चाहिए। ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। चलिए हम एक ऑप्शन आ रखा है तो यहाँ पर इसी प्लस आइकन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर है वो हम पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो हमने सेव कर रखा है आधार कार्ड उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हम फिर अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आधार.pdf आ गया है। पूरा फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाता है। सबसे ऊपर में आपको है वो आधार कार्ड के 8 डिजिट है वो यहाँ पर डाल देने हैं। फर्स्ट के 4 लास्ट के हैं वो पहले हमने डाल दिए थे। पूरा फॉर्म आ गया है और उस पूरे फॉर्म में यदि आपको कोई गलती लगती है तो नीचे आकर है वो एडिट फॉर्म पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई भी डिटेल गलत है तो एडिट पर क्लिक करके वापस एडिट कर सकते हैं, यदि कोई बाय मिस्टेकली गलत डाल दिए तो। अदरवाइज प्रोसीड कीजिए। आपको 106 रुपये का पेमेंट करना है, वो आप पेटीएम पेमेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं, तो आप इस पर सेलेक्ट कीजिए। 106.90 पैसे का आपको पेमेंट करना है, ये आपको दिखा रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके हम पेमेंट को करेंगे। तो आई एग्री टर्म एंड सर्विस, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट और उसके बाद में है वो यहाँ पर पे कन्फर्म। उसके बाद में आपको एक QR कोड मिल जाता है, इसको स्कैन कर सकते हैं यूपीआई एप्लीकेशन से। यदि आप अन्य तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई वगैरह नेट बैंकिंग से, तो आप कर सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपने कार्ड के नंबर डाल देने हैं, एक्सपायरी एंड वैलिडिटी डाल देनी है, एक्सपायरी डेट डाल देनी है, उसके बाद CVV डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है और पे नाउ पर के बटन पर क्लिक करना है। आपके बैंक की तरफ से OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को डालकर आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। चलिए हम बैंक की तरफ से OTP डालने के बाद में सबमिट करते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना है और हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। देख सकते हैं आप दोस्तों, सक्सेस बटन आ गया। आप कंटिन्यू कीजिए और ऑथराइज कर देंगे अपने आधार के थ्रू। तो उसके बाद में हम ऑथेंटिकेट के बटन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू OTP के बटन पर क्लिक करेंगे, जनरेट कर लेंगे OTP। मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा आधार कार्ड के साथ जो लिंक है, तो वो OTP यहाँ पर हम डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। रीजनरेट भी कर सकते हैं, नहीं आता है तो। अब कंटिन्यू विद ई साइन के बटन पर क्लिक करके आधार ऑथेंटिकेशन फिर से कर लेंगे। तो कंटिन्यू विद ई साइन के बटन पर क्लिक करते हैं, वर्चुअल ID नंबर या फिर आधार नंबर डालने के बाद में सेंड OTP के बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो ऊपर आपको यहाँ पर टर्म एंड सर्विस को डिक्लेयर करना है, यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद OTP भी आपको डाल देना है, आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको पैन कार्ड की रिसिप्ट है वो मिल जाती है। आप पैन कार्ड की रिसिप्ट है वो आप यहाँ पर डाउनलोड PDF के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पैन कार्ड रिसिप्ट डाउनलोड कर देता हूं। ये सक्सेसफुली पैन कार्ड की फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, अब आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ओपन करने के लिए इस मतलब PDF को आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देने। मान लेते हैं कि आपका 1/1/1999 डेट ऑफ बर्थ है तो 01/01/1999 है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये PDF फाइल ओपन हो जाएगी। ये फॉर्म है कि आपने सक्सेसफुली सबमिट करा है, इसका प्रूफ है। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाते हैं इस रिसिप्ट के अंदर, जिससे आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर पाते हैं कि आपका पैन कार्ड है वो फिजिकल फॉर्म में कहाँ पर आ गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक ईमेल के थ्रू है वो सॉफ्ट कॉपी है वो मिल जाती है पैन कार्ड की। नीचे स्क्रॉल करेंगे, PDF फॉर्म मिल जाएगा। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बिना फॉरवर्ड स्लैश के, उसके बाद सबमिट करेंगे तो हमारा पैन कार्ड है वो यहाँ पर दिख जाता है हमें, जो कि 24 घंटे के अंदर मिल ही जाता है। 24-25 घंटे के अंदर आराम से ये पैन कार्ड ईमेल पर सेंड कर दिया जाता है, यदि आपने ईमेल प्रोवाइड किया है तो। यदि आप अपने पैन कार्ड का है वो स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो पैन कार्ड स्टेटस करेंगे, पहली वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उससे हम स्टेटस ट्रैक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप के अंदर है वो पेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये कैप्चा डाल देंगे, उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसमें अब आपको दिखा देगा कि कहाँ तक आपका पैन कार्ड है वो पहुँच गया है।
तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से आप NSDL के थ्रू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके फोटो भी मिलेगी, फादर का नाम भी मिलेगा और सिग्नेचर भी आप अपलोड कर पाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैंने दिखा दिया है। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी डेफिनेट कर ले। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर मिले, तब तक के लिए जय हिंद।